हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस तथा पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पे 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम से 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी, कहीं से भी अगर आप हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाजवाब शानदार होने वाला है। खास के साथ साथ उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफी अच्छा होगा जो भी पीजीटी टीचर्स वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जेई की तैयारी कर रहे हैं, पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपका कोई भी एमसीक्यू टाइप का अगर पैटर्न है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा होने जा रहा है। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि आप कंप्लीट देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट हो। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने में हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो आपका मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत करता हूं। और चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, ये है ना, CH3CCl3NH2 है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें बोल रहा है कि ये किस तरह का प्राइमरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, सेकेंडरी है, क्वाटरनरी है। और ये क्वेश्चन आप देखिए, ये बिहार बोर्ड 2024 में आ चुका है ना। चूंकि मैं पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आज वीडियो काफी तरह शेयर करूंगा, पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे मैं डील करूंगा जो आपके इस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो वो सब में से ये क्वेश्चन तो रहता ही है ना। अगर आप 12th का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बताइए इसमें कौन सा ये एमीन है, तो इसको कैसे पहचानते हैं हम लोग। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी जिस तरह से वो बॉन्ड बनाता है, उसमें 1 लोन पेयर रहता है ना, और 3 बॉन्ड पेयर अगर जनरली रहते हैं, है ना। तो कभी भी नाइट्रोजन अगर 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 कार्बन से जुड़ा होता है ना, नाइट्रोजन अगर 1 कार्बन से जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग कौन सा एमीन बोलते हैं, इसको 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन बोलते हैं। अगर यही नाइट्रोजन है ना, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे इंक का पीला कलर ले लेते हैं, आपको ज्यादा दिखेगा। जैसे नाइट्रोजन अगर यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरह से अगर आर का मतलब तो आपको पता ही होगा एल्काइल ग्रुप है। अगर वो 2 एल्काइल ग्रुप मतलब 2 कार्बन से अगर जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री एमीन यानी सेकेंडरी एमीन। नाइट्रोजन अगर कभी भी इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 आर का मतलब 3 एल्काइल ग्रुप से अगर वो जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी एमीन। ठीक, कभी कभी नाइट्रोजन क्वाटरनरी भी बनाता है, तो उस केस पे उस पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे अमोनियम आयन आपने सुना होगा। तो उस केस में अगर इस तरह से रहेगा तो ये क्वाटरनरी में आता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं ना क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 H2 जुड़ा हुआ है ना, और 1 कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा एमीन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बिहार बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, है ना। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, इसका हम इंक ले लेते हैं पीला, तब दिखाई देगा आपको। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ ए गिवन हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स करने का मतलब HX के साथ रिएक्शन, हेलो एसिड्स है ना, हेलो इसको बोलते हैं, एसिड इसको बोलते हैं। तो HX के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है अल्कोहल, तो इसमें क्या ऑर्डर होगा, मतलब 3 डिग्री के साथ ज्यादा होगा कि 2 डिग्री के साथ 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, कि 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा 1 डिग्री 3 डिग्री होगा। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, है ना। रिएक्टिविटी अगर बात करेंगे हम लोग HX के साथ, HX का आने का मतलब HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो इसमें अगर अल्कोहल का अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बात करेंगे तो क्या होता है, तो आपको याद रखना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। टर्सरी वाले जो होते हैं वो ज्यादा अल्कोहल रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। ठीक, तो इसका ये याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में आया हुआ है ना, बिहार बोर्ड 2024 में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न आपका इसी तरह से रहता है। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखा था कि जो 2024 में पूछा हुआ है 2023 में भी वही क्वेश्चन आया, 2024 और 2023 दोनों का क्वेश्चन एक ही है। तो 20 से 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो शॉर्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन है उसको कभी वो ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन को किस में डाल देते हैं, शॉर्ट में डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला आपको पता होगा, किन किन बच्चों को क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला नहीं पता है। क्लोरोफॉर्म बहुत अच्छा गैस होता है ना, किसी आदमी को बेहोश करने के लिए तो काफी यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस काम को कर रहे हैं तो वहां पे क्या करना है, एक काम चेक कर लेना है कि अगर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो पहले CaCl3 है। जब कभी भी किसी को अगर कोई भी इंसान है ना, कोई भी इंसान अगर किसी व्यक्ति को उसके द्वारा एनेस्थेसिया में पहले यूज किया जाता था ये गैस, अगर यूज कर रहा है तो वहां पे आप सबसे पहले ऑक्सीजन का क्वांटिटी को चेक कर लीजिए। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है तब ठीक है ना, लिमिटेड अमाउंट में है तब ठीक है, अदरवाइज अगर कम है तो ये एक पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आदमी बेहोश नहीं होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक, क्योंकि वो फॉस्जिन गैस, ये गैस का नाम क्या है, ये गैस का नाम है फॉस्जिन। तो एक्सेस क्वांटिटी या लिमिटेड क्वांटिटी में ठीक है, अगर ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो गया तो याद रखना है वो CaCl3 जो होता है, जो आदमी को एनेस्थेसिया यानी बेहोश करने के लिए दिया गया था, वो आदमी क्या होगा, वो आदमी की डेथ भी हो सकती है ना, क्योंकि वो एक पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, COCl2। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म का अगर रिडक्शन करवा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर। तो क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, जिंक के साथ है ना, और वाटर के साथ। तो ये क्या बनाता है, तो याद रखना है रिडक्शन करने से ये क्या बना देता है, मीथेन गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है, मीथेन गैस। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। तो आपको याद रखना है मेन प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, मीथेन गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस। तो जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह से आपका सीरीज आता रहेगा और आप किसी भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, नीट हो, जेईई हो, कोई भी लेवल का होगा, अगर MCQ अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन भी NCERT का क्वेश्चन, अगर NCERT आप पढ़े होंगे तो इसको पता होगा इस क्वेश्चन का। हेलो एल्केन सेलोरिन चैप्टर से है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है ना, मतलब इंग्लिश में अगर देखें हम लोग तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है जीरो डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट आपको पता होगा, म्यूनेट से दिखाते हैं इसको। म्यूनेट अगर जीरो है मतलब कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए नॉन पोलर, है ना। नॉन पोलर कहने का मतलब अध्रुवीय होना चाहिए। अध्रुवीय कब होता है, तो जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें अगर क्या सिमेट्रिकल हो जाए, है ना। किस तरह का स्ट्रक्चर हो, सिमेट्रिकल। जैसे इस केस में जब आप बना के देखिएगा CCl4 का, चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। CCl4 का जब स्ट्रक्चर बना के आप देखिएगा तो इसमें क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। कैसे आएगा, तो इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनेगा, है ना, टेट्राहेड्रल। तो इस केस में नेट डायपोल मोमेंट जो होता है, म्यूनेट का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। डायपोल मोमेंट आपको पता है ना, जैसे कार्बन क्लोरीन है तो कार्बन क्लोरीन में हम लोग बोलते क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन में जाएगा, और इन तीनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा, तो नीचे की ओर बनता है। तो फाइनली ये जैसे वार ऑफ ठग जो एक खेल का नाम है उस पर बेस्ड होता है ना। उसी के बेस पे आप समझ सकते हैं कि इधर से भी एक आदमी खींच रहा है, इधर का रिजल्टेंट जो बनेगा वो इधर की ओर बनता है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहीं भी नहीं जा पाता है और म्यूनेट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल भी कहलाता है क्या, नॉन पोलर। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से पूछ सकता था, ध्रुवीय भी और अध्रुवीय भी पूछ सकता है। तो अगर कभी भी एक डायरेक्शन में आ गया, अगर कभी भी एक डायरेक्शन में आ गया यानी म्यूनेट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, माने वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा अध्रुवीय, सॉरी यहाँ पे ध्रुवीय हो जाएगा ना।
पोलर हो जाएगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे जितने भी कंपाउंड इस तरह के होंगे जिनके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का आने का मतलब जब एक ही तरह का स्पीसीज सेंट्रल एटम से जुड़ा हो, जैसे BF3 है ना, इसमें भी जो नेट डेवलपमेंट आएगा क्या होगा, इस तरह से रिजल्टेंट इसका डाउनवर्ड नीचे की ओर बनेगा, इसका अपर बनेगा, तो इसमें भी क्या आएगा, 0 है ना, CCl4 में भी 0 आएगा। उसी तरह से अगर NH3 बात करें तो NH3 का देखिए, NH3 में नेट डेवलपमेंट 0 नहीं आता। अगर आप 11 क्लास पढ़े हैं बढ़िया ढंग से तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक, इधर जाएगा इस तरह से, और ये तीनों मिलके फिर किधर जाएगा, तो इसका म्यूनेट 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किसी एक ना एक दिशा में अगर जाता है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होते हैं, उनका नेट डेवलपमेंट 0 नहीं होता है। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो ये मॉलिक्यूल होगा अध्रुवीय। कैसा मॉलिक्यूल होगा, अध्रुवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले हम लोग, तो देखिए ये क्वेश्चन में आपका बिहार बोर्ड, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बनाए गए हैं। और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो होता है, हम लोग बोलते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट वगैरह में, क्योंकि नीट का लेवल थोड़ा सा इजी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन नीट भी सेट करता है। नीट का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जेई का भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे नीट, जेई और बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, सारे तरह के MCQ आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, इसको हम रेड ले लेते हैं, आपको दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर। ईस्टर का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ईस्टर का क्या होता है, COOR। ये किसका है, तो ये पता होगा, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, COH। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह भी लिखते हैं, कोई ऐसे भी लिख देता है ना, कोई ऐसे भी लिखता है ना तो ध्यान रखना है। CONH2 ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पता होगा आपको, एमाइड को बोलते हैं। ये क्या है, तो ये COO है ना, इस तरह से ये एसिड एनहाइड्राइड बोल सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बोलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया जेई का, और वो भी कब का पूछा गया, देखिए 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, जेई 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम क्या बोले कि जेई का भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे, नीट का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर MCQ से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रीडली रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH के साथ कौन सा इसमें से कंपाउंड या कौन सा यौगिक बोल रहा है जो आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो आपको इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर को हम लोग इस तरह से देखते हैं। देखिए NaOH आपको पता है, NaOH क्या होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है, पहले बताइए। NaOH क्या होता है पता है आपको, NaOH क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये क्षार होता है। क्या होता है, ये क्षार होता है। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस, ये कैसा बेस है, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इजीली होता है, आप लोग पढ़े हैं, एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो जो अच्छा यहाँ पे एसिड होगा वो अच्छा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो अच्छे अम्ल होंगे वही इसके साथ आसानी से रिएक्शन कर जाएंगे, है ना। तो ये क्या है आपको पता है, ये क्या है, इसको हम लोग बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल अल्कोहल, ये वाला, है ना। तो ये तो एक तरह का एलिफेटिक अल्कोहल भी हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे ऐसे कि जो अल्कोहल होता है और एक फिनोल होता है, और अगर वाटर ले ले तो वाटर भी ले लेते हैं हम लोग, तीनों में क्वेश्चन रहता ही रहता है। अल्कोहल, फिनोल और वाटर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा बताइए। अल्कोहल, फिनोल और वाटर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग कौन होगा एसिडिक। तो इसके लिए आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है वो फिनोल होता है, उसके बाद वाटर होता है, और सबसे कम एसिडिक कौन होता है, अल्कोहल होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या बोलते हैं, तो आपको याद ये रखना है, जैसे हम लोग बोलते क्या है
कि फिनोल जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। और एसिडिक कोई क्यों होगा, इसको कैसे हम लोग पता करते हैं, तो वो डिपेंड करता है, याद रखना है, आपको याद रखना है, एसिडिक नेचर डिपेंड करता है कि H+ छोड़ने के बाद, क्या बोले हम, H+ छोड़ने के बाद जो उसका कंजुगेट बेस बनता है, कंजुगेट बेस बनता है, वो कितना ज्यादा स्टेबल या कितना ज्यादा अस्थाई होगा, कितना ज्यादा स्थायी होगा। जैसे इसको इस तरह समझिए, जैसे हम लोग बोलते हैं लड़का लड़की प्यार कर लिया है ना, एक लड़का एक लड़की से प्यार हो गया, दोनों के बीच में लड़का लड़की का प्यार हो गया, लड़की मान लीजिए आपको छोड़ दिया, लड़की छोड़ के चली गई, इसको इस तरह समझिए, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग, ये जनरली आप लोग के लाइफ में ये सब चलते रहता है, अभी ये समय ही इस तरह का है। तो लड़का लड़की को अगर छोड़ के चल जाता है तो ये लड़का इस लड़की के छोड़ने के बाद कितना स्टेबल रह पाता है, उस पे डिपेंड करता है ना, उस पे डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर कोई कंपाउंड H+ को छोड़ने के बाद अगर जितना ज्यादा अस्थाई होगा, उतना जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे ये लड़का छोड़ने के जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना हम लोग बोलेंगे लड़का क्या है, लड़का बोल सकते हैं मतलब साहसी है, या फिर मजबूत बोल सकते हैं, स्ट्रांग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, लड़की को छोड़ने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसी तरह ये H+ को छोड़ने के बाद, H+ को छोड़ने के बाद अगर वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा एसिड माना जाता है। तो यही चीज होता है फिनोल के साथ। फिनोल का फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो फिनोल का फॉर्मूला इस तरह से होता है, ये इस पे 2 लोन पेयर भी रहता है, ये H जब चला जाता है इस पे तो ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रिजोनेंस यानी अनुनाद के कारण ये बहुत ही ज्यादा अस्थाई फील होता है, मैंने अस्थाई हो जाता है ना, एक तरह का बोले हम लोग अस्थाई हो जाता है, मतलब H+ चला भी गया तो भी ये अस्थाई है। तो इसका ये हम लोग बोलते हैं ये एसिड है, और ये इसका इसी को बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस है। तो कंजुगेट बेस जितना अस्थाई होगा वो एसिड उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होता है, इसी कारण हम लोग बोलते हैं फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। वाटर के केस में, वाटर के केस में तो ये स्ट्रक्चर है। अल्कोहल के केस में देखिए, अल्कोहल के केस में क्या होता है, जैसे अल्कोहल ये हो गया, तो अल्कोहल में ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, इसी को +I इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये -I का रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पढ़े होंगे 11 क्लास में। तो यहाँ पे ये इसको अगर छोड़ के चला गया तो इस पे ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या करता है और इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को यहाँ बढ़ा देता है, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर उनका कम होता है। और पानी के साथ तो दोनों ही ये न्यूट्रल है ना, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना ले रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि अल्कोहल फिनोल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनोल, ठीक। अल्कोहल फिनोल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, तो यहाँ पे भी वही कहानी है, देखिए ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, यहाँ पे ये भी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलिए, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए, तो बहुत ही मजेदार ढंग से, इसको नहीं समझ में आएगा तो इसको अब फिर से एक बार देखिएगा तो समझ में जरूर आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं इसको, चलिए थोड़ा सा और छोटा कर ले क्या, चलिए जूम ठीक है, इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये जो कराया जा रहा है ये वाला हम लोग वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके रिवीजन के लिए डाले हैं हम, है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इससे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो बन चुका है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला गया है जो कि इंपॉर्टेंट है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो उस अगर जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो को भी जाके देखेंगे, है ना, उसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस करवाए गए हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, तो इसमें कौन सा बनेगा, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता है, BDC जिसको शॉर्ट बोलते हैं। ये बेंजीन हो गया, इस बेंजीन पे N2+Cl-, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, मतलब पानी के साथ गर्म कर रहे हैं, तो क्या बनता है ये, तो ये बनता है फिनोल। क्या बनता है ये, फिनोल, प्लस यहाँ से N2 गैस बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C है ना, C फॉर कैट, कैट मींस बिल्ली, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन फिर देखिए, ये बिहार बोर्ड 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है ना,
बिहार बोर्ड 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। तो जल में घुलने के लिए आपको क्या चाहिए पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, सब पढ़े हम लोग। तो अगर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये वाला ऑप्शन है ना, इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल बेसिकली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। कौन सा बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है, हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेई में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें 3-4 तरह का रिएक्शंस आपके यूज हो जाएंगे, है ना। इसको देखिए, पहला वाला जो है ये NH2 NaNO2 HCl, अभी हम लोग इसके बारे में बात किए थे। यही वाला रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग। ये जो बनता है शुरू में ये बनाता है BDC बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं हम लोग, है ना। अभी हम लोग जो बात किए थे इससे पिछला, एनिलीन का जब रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाया जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, यानी 273 से 278 में, तो ये बनता है। अब इसको हम लोग पानी के साथ गर्म किए, अभी बनाए, तो क्या बनेगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा बताइए। तो इसके साथ बन जाएगा फिनोल। यही क्वेश्चन था ना इससे पहले, देखिए ध्यान से, यही क्वेश्चन जेई में दे दिया है। यहाँ यहाँ यही वाला क्वेश्चन दिया है ना, एक ऑप्शन। तो ए का हो गया 2, देख लीजिए ए का 2 कहाँ पे दिया है। चलिए तो ये आंसर तो मिल गया हम लोग को आंसर मिल गया ना। चलिए ये भी इसको भी समझ लीजिए, ये भी काम आ जाएगा आपके। सोडियम डाइक्रोमेट है, इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में किए हैं अल्कोहल से, तो क्या बन जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजोक्विनोन, है ना। अल्कोहल को फिर क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाया गया है। क्लोरोफॉर्म में NaOH के साथ करवाया गया, तो क्या बनेगा ये। तो ये भी रिएक्शन आपको याद होगा, रीमर टाइमन रिएक्शन, है ना। रीमर टाइमन रिएक्शन है ये, है ना। RT क्लोरोफॉर्म बेस के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, इसको सेलिसल डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिसल डिहाइड। ठीक, तो ये हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, तो जो बच गया ये कॉल्वेज रिएक्शन है ना। कौन सा रिएक्शन, ये कॉल्वेज रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको हम लोग NaOH CO2 के साथ करते हैं, ये कौन सा रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन। तो कि सारा रिएक्शन यहाँ पे दे दिया, इसीलिए बोला जाता है कि नेमिंग रिएक्शन को आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है। रीमर टाइमन दे दिया, डाइजेटाइजेशन दे दिया, है ना, और कॉल्वेज भी दे ही दिया। तो इस तरह से, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद, तो नीट जेई के बच्चे देख रहे हैं ध्यान से क्वेश्चन को, कहां से पूछ रहा है। तो 12 आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 12 स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ये आयुपेक नेम पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसमें बनाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 बना लीजिएगा, है ना। 1 2 3, है ना। प्रोपेन 2 ऑन हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, है ना। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2,1। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आईपेक नेम से जनरली क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता है जनरली। देखिए ये नीट का क्वेश्चन है ना, नीट का क्वेश्चन है ये पे, नीट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2024 में ये क्वेश्चन आया, इसीलिए हम लेके आए हैं ताकि आपको बहुत सारे बच्चे लगते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, अगर आप 12 बढ़िया से पढ़ लिए तो बच्चे, तो फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, CH3 CH2I लिया गया है, इसका NaCN के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो आपको पता है कि जब CH3 CH2 CH2I, है ना, यानी आइडोप्रोपेन है, इसका रिएक्शन NaCN के साथ जब हम लोग करते हैं तो ये क्या बना के देता है बच्चा बताओ, CH3 CH2 CH2, ये I रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइनाइड। इसका हम लोग फिर हाइड्रोक्साइड के साथ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये इसको ये क्या करेगा, CH3 CH2 CH2 CONH2 में चेंज कर देगा, यानी एमाइड बना देगा। और ये वाला फिर ये किसका है, तो आप पढ़े होंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये क्या बना देता है, प्राइमरी एमीन्स बना देता है ना। ये वाला CO2 बना के निकल जाएगा, कार्बोनेट बना के निकल जाता है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 CH2 CH2 NH2। तो देखिए नीट का क्वेश्चन कितना आसान सा पूछा गया। अगर आपको सारा 12th मेन है कि आपको 12th अच्छे ढंग से पढ़ने बच्चे, 12th अगर आपको अच्छा ढंग से पढ़ लिए, 11th अगर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिए, तो उसके बाद कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है ना।
कोई कोचिंग कोई ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th 12th बढ़िया से पढ़ लिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पकड़ लिए तो कहीं जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल एमाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, वो लिख के ट्राई कर लेते हैं हम। चलिए अल्कोहल का क्रियाशीलक मूलक क्या है, तो अल्कोहल का क्रियाशीलक मूलक क्या हो जाएगा, अल्कोहल में क्या रहता है OH, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा OH। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि क्लोरोमीथेन में कार्बन क्लोरीन है ना, कार्बन क्लोरीन बंध की लंबाई 178 पिकोमीटर है, तो ब्रोमोमीथेन में कार्बन ब्रोमीन की संभावित लंबाई क्या होगी, तो ये बड़ा ही होगा है ना। CCl का बॉन्ड से CBr का बॉन्ड बड़ा होगा। इसी चीज को डिस्कस प्रीवियस क्लास में किया गया था, प्रीवियस क्लास मतलब प्रीवियस वीडियो में, ऑर्गेनिक वाला में। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है, तो कीटोहेक्सोज आपको पता होगा, कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा इसमें, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, स्टार्च होगा, कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को बोला जाता है कीटोहेक्सोज, इसको बोला जाता है एल्डोहेक्सोज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने पे दोनों मिलते हैं ना, और स्टार्च ये तो पॉलीसेकेराइड्स हो गया, तो इसको कार्बोहाइड्रेट सॉरी कौन सा चैप्टर का है, बायोमोलिक्यूल्स का ना। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एथेनॉल बनने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। एथेनॉल बनने के लिए है ना, व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल, तो एसिटाइल क्लोराइड ये कौन सा रिएक्शन, तो इसको भी बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, जो बच्चे नहीं देखे देख लेंगे। बेरियम सल्फेट के साथ तो क्या बनता है यहाँ पे, तो ये बनता तो इथेनॉल ही है। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा कैटलिस्ट, तो PD हो जाएगा बेरियम सल्फेट के साथ, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2024 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। आईयूपैक नेम से क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत सी आसान क्वेश्चन, आप लोग चाहे तो देख के बना सकते हैं इसको। यहाँ पे 1 2 3 4, 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर देख लेना। अच्छा यहाँ अल दिया है, अल ही है, हाँ ब्यूटेनॉल, ठीक है वो देखना है, अल ओल में है ना कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा लोग को। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक से क्वेश्चन, एकदम बेसिक से क्वेश्चन, इसमें हम लोग को मैच करना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, तो देखिए यहाँ पे कौन सा हैलाइड होगा बताइए, सिंपल सा है ना, कौन सा है ये एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक, 2 का बताइए, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा है और इसका नेक्स्ट जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी ऐसे बोलते हैं हम लोग कि डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अगर sp3 है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये कौन सा है एराइल हैलाइड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा विनाइल हैलाइड, कौन सा विनाइल हैलाइड, सी हो जाएगा। पीबीसी का नाम तो आपने सुना होगा, पीबीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, तो वही वाला विनाइल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। अगर हम लोग प्राथमिक एमीन की पहचान करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो HCl के द्वारा, NaOH के द्वारा, CHCl3 के साथ CHCl3, ये तो अभी बताया गया है ना। प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय, किसके द्वारा करेंगे हम लोग, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है हमको। चलिए डाई एजोटाइजेशन अभिक्रिया होने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होगी, तो इसका तो अभी जस्ट आंसर मैंने बता दिया है ना, डाई एजोटाइजेशन BDC जो बनाए थे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 2019 का क्वेश्चन है, CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन को भी आप बता सकते हैं रिप्लाई करके, है ना, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे देखेंगे वीडियो को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करके बताएंगे कि ये कौन सा एमीन कहलाता है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए है ना, 2019 का क्वेश्चन है, इसको कौन सा एमीन कहेंगे, इथाइल एमीन कहेंगे, प्रोपाइल एमीन कहेंगे, मिथाइल एमीन कहेंगे या अमोनिया कहेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आप लोग पढ़े होंगे, तो ये कौन सा एमीन को बनाने के लिए यूज होता है, तो याद रखना 1 डिग्री एमीन्स को, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सीबीएसई वगैरह में तो ये क्वेश्चन इससे
हमको लगता है अल्टरनेट ईयर्स में पूछता ही है। गैब्रियल, थैलामाइड, हॉफमैन, ब्रोमेमाइड, डिग्रेडेशन, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री एमीन्स। और ये देखिए मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, किस चीज का नाम है? तो 40% मेथनॉल के जलीय घोल को आपको याद रखना है। एक्चुअली 37% एक्वस फॉर्मल्डिहाइड जो कि गैसेस स्टेट में था, उसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मलिन बोलते हैं। और इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, तो बायो लैब में या बायोलॉजिकल जो लैब होते हैं उसमें स्पीसीज को रखा जाता है, इसी घोल के साथ रखा जाता है फॉर्मलिन को। ठीक, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बाइलामाइन टेस्ट। ये तो बिहार बोर्ड में बहुत पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन हर एक साल में लग रहा रहता है ये। कार्बाइलामाइन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीनो ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद एनिलीन। तो एनिलीन के साथ जब करते हैं तो क्या बनेगा? तो आपको याद रखना है कार्बाइलामाइंस में आइसोसाइनेट बनता है, और साइनाइड और आइसोसाइनेट आपको बताया गया था किस तरह का लिगेंड होते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले जो वीडियो है उसमें बताया गया है स्पेशली। और ये पूछता है एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, तो ये कौन सा लिगेंड होता है? तो इसको याद रखना एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है ना। और इसी के साथ कौन सा आइसोमेर जो बनता है उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर चुका हुआ कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, है ना, ये वाला N2+Cl- के जलीय विलयन को गर्म करने पर यानी वाटर वार्म करते हैं तो क्या बनता है? तो फिनोल बनता है। ठीक, 2023 में आ चुका है क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नीट का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है ना। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस विल गिव, क्या देगा यहाँ पे? चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। नीट का क्वेश्चन है ना, जो बच्चे नीट आपको देना है ना, अगर आप PCB है आपका या PCMB है ना, तो नीट का आप प्रिपरेशन कीजिए, है ना, और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अगर आपका 11th और 12th बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया है तो आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन है, एसीटोन का रिएक्शन करवाया है किसके साथ? इसके साथ करवाया गया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी CH3MgCl के साथ। तो क्या बनेगा आपको पता है ना, देखिए ध्यान से। कार्बन और ऑक्सीजन में पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव है, यहाँ पे बताइए ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, लेकिन कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? Mg और Cl के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, नो बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका माइनस कहाँ जाएगा? इसका माइनस जाएगा इस प्लस के पास, और ये Mg किसके साथ जाएगा? O के साथ जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से, CH3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा O के साथ आ जाएगा Mg, और Mg के साथ Cl जुड़ा है, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, और ये वाला CH3 चला जाएगा इसके पास। अब इसके बाद हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे CH3 जुड़ेगा, एक मिनट गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब सही हो जाएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, है ना। हाइड्रोलाइसिस करने के मतलब पानी के साथ रिएक्शन, H और OH, H पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, OH पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो प्लस वाला H को यहाँ भेज देना, OH को यहाँ भेज देना है, तो क्या बन जाएगा देखिए CH3, इसके साथ 3 गो CH3 है ना, इस कार्बन के साथ, देखिए इस कार्बन के साथ, इसको हम इससे दिखाते हैं, इस कार्बन के साथ 3 गो CH3 जुड़ा है, तो 3 गो CH3 लिख दिए। और ये जुड़ा है किसके साथ? ये इस C के साथ कौन जुड़ेगा फिर? तो इस C के साथ जुड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस चार्ज तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो OH बन जाएगा। टर्सरी अल्कोहल है ना, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहाँ पे? इंक दिख नहीं रहा है, व्हाइट में व्हाइट हो गया। चलिए इसको रन करते हैं रेड हम लोग, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, इसमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या कंडीशन आपको पता होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन होता है कि इसके पास
एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये एल्डिहाइड है या कार्बोनिल है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन, इस पे लगने वाला हाइड्रोजन क्या बोलता है, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इस तरह से अगर आ गया है ना, COH या COR, COOH, H, इस तरह से अगर इसका नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो देख लेंगे हम लोग। तो देखिए इसको जब बनाइएगा मेथेनॉल है ना, मेथेनॉल का जब बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो आया नहीं, क्योंकि ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं, क्रियामूलक बोल रहे हैं। तो इस क्रियामूलक का नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यही तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ठीक। तो लेकिन ये कौन सा दे सकता है, तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है केनी-जारो रिएक्शन, है ना। केनी-जारो ये बोलता है कि उसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये बोलता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ना। जेई मेंस 2019 मेंस का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं है ना, उनके लिए क्वेश्चन है। आप चाहे तो बना के भेज सकते हैं हमको, नहीं तो मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ ब्रोमीन एक्सेस डाला गया है ना इस पे, तो ब्रोमीन एक्सेस क्वांटिटी में जब डाला गया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। याद रखना है यहाँ 2,4,6 अगर ट्राई नाइट्रोफिनोल रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल है ना, ये फिनोल बन रहा है। नाइट्रोफिनोल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना। इसको हम लोग 11th में पढ़ाते हैं बच्चे को, 11th क्या 10th में भी पढ़ते हैं बच्चे इसे, कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना होता है। सिंगल बॉन्डेड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए 2019 में कितना क्वेश्चन आसान पूछा था, तो आप भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इतना आसान पूछे, पूछ भी सकता है, ठीक है, वो लक पे आप डिपेंड करता है। तो CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 4 है ना, 4 को सिग्मा दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड, याद रखना है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, इसी से 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं हम लोग, sp3, ठीक। 3 सिग्मा का मतलब sp2 बोनस, और 2 सिग्मा रहेगा तो क्या होगा sp। sp2 sp3 में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है, तो sp का, ये भी याद रखना है ना। 50% s कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा होगा, ठीक। चलिए बोनस में बता दिया आपको। चलिए ये क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन। रिएक्शन करवाया गया C6H5CH2Br के साथ, यानी बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 को करेगा, SN2 को करेगा। तो याद रखना है यहाँ पे, ये देखना ये कौन सा डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है ना। तो जैसे यहाँ कार्बन किसके साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है ना। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो इस तरह से बनेगा ना, Br फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, ये HH से जुड़ा है ना। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। तो एक्वस NaOH के साथ पूछ रहा है ना, तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो SN1, ये 1 डिग्री किस में आता है बताइए, SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या पढ़े हम लोग, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और SN2 में क्या पढ़े हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है कि जैसे ये छोड़ता है तो यहाँ बन जाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, क्या बनता है, इसको ऐसे समझिए, इसमें हम स्पेस दिए हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, नहीं स्पेस नहीं है, अच्छा यहीं पे हम बताने की कोशिश करते हैं। चूंकि SN1 मैकेनिज्म आपने जब पढ़ा होगा तो उस SN1 मैकेनिज्म में बताया गया होगा कि SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस से चलता है। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन थोड़ा सा स्टेबल होता है, CH2+ थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि इसका जो प्रोसीड करेगा SN1 से करता है, ठीक, याद रखना है, किससे करेगा, SN1 से करता है, ठीक। चलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए इस यौगिक का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस यौगिक का नाम क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। इस यौगिक का क्या नाम बताइए, बेंजीन पे OH, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन, बताइए
कितना आसान क्वेश्चन है ना, फिनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया शुद्ध रूप से हैलोजन देती है? तो थायोनाइल क्लोराइड पढ़े हम लोग, ऑप्शन नंबर सी थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, है ना। तो प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने ये बोल दिया था, इसको देख लीजिएगा आप, ये होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा, थायोनाइल क्लोराइड, है ना। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर सल्फ्यूराइल क्लोराइड शायद थायोनाइल क्लोराइड होगा ना, SOCl2, इसको सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या होता है, SO2Cl2। तो डार्जेन प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, डार्जेंस प्रोसेस है, और इसको बोला जाता है कि बेस्ट प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, तो इट इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस, है ना, क्योंकि इसमें इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या बनता है। क्वेश्चन को तो मैंने शायद डील कर चुका है, क्या बनता है, मीथेन बनता है। ठीक, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन 2023 का। अब क्वेश्चन है कि जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो यह भी बताएं हम, ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन को आपको घटा देना है, यानी CH3CONH2 इसका फॉर्मूला है, तो ये वाला CO3 बनकर निकल जाता है, मतलब CH3NH2 बनेगा, मेथाइल एमीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, सेकेंडरी एमीन भी बताएं हम, है ना। अगर दो गो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो यानी एक गो H होगा, NH, सेकेंडरी एमीन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्लोरो एल्केन प्राप्त करने के लिए प्राथमिक अल्कोहल की HCl के साथ क्रिया में उत्प्रेरक क्या होगा। इंग्लिश में अगर देखें हम लोग, तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद HCl टू ऑब्टेन ए क्लोरो एल्केन। तो HCl के साथ क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इसी को कौन सा एजेंट बोलते हैं हम लोग, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, और इसी का यूज करते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने में, है ना। इसका डिटेल में हम बात किए हैं प्रीवियस वाले वीडियो में, आप तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन इसमें क्या है, इथॉक्सी इथेन का मतलब C2H5O C2H5, इथॉक्सी इथेन, यही फॉर्मूला होगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड, है ना, एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव। तो एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो याद रखना है कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग तो वो कार्बोक्सिलिक यानी एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एन एसिड बनाएगा, एक अम्ल बनाएगा। ठीक, और इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जो PCC हो सकता है, PDC हो सकता है ना, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट पिरिडियम, है ना, इस तरह से पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम परमैंगनेट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस सब का यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, किसी भी दिए गए अल्कोहल के साथ निम्नलिखित हेलोजेनेटेड एसिड की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इसको तो हम लोग बात कर चुके हैं, HI, है ना, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी बोर्ड एग्जाम से 2025 के लिए बनाया गया है, अगर आप कंप्लीटली सारा वीडियो को देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपका 20% रिजल्ट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। 20% रिजल्ट एकदम बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि मैं जो है ऑप्शन के साथ आपका सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूं, और ये सब सारा वीडियो जो है बनाया गया है उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ये आखिर क्यों रिएक्टिव है। तो उससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो बचेगा कहां, सारा क्वेश्चन तो कवर हो जा रहा है। तो जो बच्चे CBSE का है, ICSE बोर्ड का है, तो आपका सारे तरह का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा है। एक MCQ ही सॉल्व नहीं बना, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं इसके द्वारा, और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। देखिए अभी इसका ये अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे इस चीज को, हाँ यहीं पे पढ़े थे ना, हाँ एल्डिहाइड के, ये किससे पूछा, 2024 में पूछा है, और यही वाला क्वेश्चन फिर से 2020 में पूछा है ना। तो 2024 वाला क्वेश्चन 2020 से उठा रहा, मतलब PYQ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको आप देख के समझ सकते हैं। ठीक, तो अगर खाली आप लास्ट अगर 5 साल या 10 साल का अगर पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपका 50 या 55 नंबर 70 में आने से कोई रोक सकता है, केवल खाली PYQ पढ़ के। और अगर आप सारा कुछ पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता आपको, है ना, 70/70 एकदम आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और आप अगर एमसीक्यू वगैरह मेरे चैनल पे देख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारा तरह का, नीट जेई के भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ तो क्योंकि आप थोड़ा सा मोटिवेट होइए, उसको तैयार कीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो इसका क्वेश्चन तो अभी जस्ट मैंने बताया है ना, किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा। तो एल्डोल का मतलब मैंने क्या बताया, एल्डोल का मतलब एटलीस्ट, ऐसे याद रखना है, ए से एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देख लेंगे किसमें अल्फा हाइड्रोजन एक भी है, तो ये वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं ना है, इसको तो अभी डिस्कस किए थे, अभी क्वेश्चन वही पूछा था कि किसमें नहीं होगा, वो भी देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी ईयर में पूछा है कि किसमें होगा, अभी इसमें बोल दिया किसमें नहीं होगा, इसमें पूछ दिया है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो नहीं देगा किसमें, है ना। इसमें भी देखिए यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप वाला CO कार्बोनिल का ग्रुप ही नहीं है ना, तो ये तो बात ही नहीं करना है, ये बात ही नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं होगा, C6H5 है ना, COH, तो इस कार्बन के पास 1 2 और यहाँ पे 1 3 4 बॉन्ड हो गया, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कहां से होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं कीटोन उत्पन्न कर सकती है। कीटोन उत्पन्न करने के लिए क्या बोले थे हम लोग, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, है ना, तो इस तरह से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, संतृप्त मोनोकार्बोनिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2। इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग लिए हैं CH3COOH, एक उदाहरण ले लिया हम लोग, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ कार्बन देखिए क्या हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n, है ना, और O2, यही ना फॉर्मूला निकल गया रहा है। तो इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को डिराइव करके आप निकाल सकते हैं रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन MCQ के इंपॉर्टेंट खत्म हुए, और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, ज्यादा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करें नहीं करें, लेकिन इस चैनल के माध्यम से अगर किसी बच्चे को आप शेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे का या आपके सगे भाई का, दोस्त का, है ना कहीं कल्याण हो जाए, आपका परसेंटेज बढ़ जाए, है ना, 10 से 12%, 15%, वो रिजल्ट आपका बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, है ना, ये दावा के साथ कर सकता हूँ। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देखें तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे हैं। अगर मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कर देना है ना, और कोशिश करना है कि जितना क्वेश्चन बताया गया उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आप नीट का, जेई का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप इस चीज को आप एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद पता चलेगा, उसका कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।